कसम खा के कहा हम कैसन लागतानी, मुस्कुरा के कहा हम कैसन लागतानी। अच्छा जब पेलो तू करिया रंग के साड़िया जान फॉर्च्यूनर लागेलो। काफी दिनों से मैं इस चीज को, जब से मेरा इंटरेस्ट जगा था भोजपुरी में गाने को लेकर के, मैं 2006 से गा रहा हूँ। तो उस समय से मैंने ये इसमें देखा ना कि दो तरह के ऑडियंस है, मतलब दो वर्ग है। एक वर्ग ऐसा है, उस समय से चलता है हमारे, हो सकता है कि हम लोग का जन्म के पहले से चलता आ रहा होगा, कि एक वर्ग है जो इस तरह के गाने सुनते हैं, चटक गाने, जिसको अश्लील बोला जाता है, अति चटक, जिसको अश्लील बोला जाता है। अच्छा लग रहा होगा तो सुन रहे होंगे, लेकिन हाँ, ये है कि अच्छे गानों को हम विनती कर सकते हैं लोगों से कि अच्छा गाना के लोग सपोर्ट करें तो अच्छा गाना ज्यादा बने। देखिए, आपने ही कहा कि जातिवाद पे गाने बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा वायरल हो जा रहे हैं। वायरल होने का मतलब कि कलाकार के लिए एक सहूलियत हो जा रहा है कि चलो भाई हम हिट हो गए। नहीं, आपने ये भी सवाल किया कि हमने गाया कि नहीं, तो हमने भी गाया, लेकिन हमने अपने जाति के लिए कभी गाना नहीं गाया। ठीक है, जाति, कोई शब्द आ जाए, किसी जात का नाम आ जाए तो उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि उसमें क्या कहा जा रहा है। नमस्कार और मैं आपके साथ सोनू राय और अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजीत आनंद। आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं भी अच्छी हूँ। अभी आपका कोई गाना लॉन्च हुआ है नया नया, फॉर्च्यूनर लागेलू। तो लड़कियों को आप फॉर्च्यूनर और गाड़ियों से कैसे तुलना कर सकते हैं? बाप रे बाप! ये देखिए, वैसे भी आज के समय में पत्रकार के सामने जवाब देने के पहले गला सूखने लगता है। मैं ये सोचता हूँ कि कौन सवाल कौन क्या कर देगा भाई, किससे बात के लिए कर। फॉर्च्यूनर लागेलू हमने इसलिए बनाया कि ये आज सुबह रिलीज़ हुआ है और आजकल ट्रेंड चल रहा है फॉर्च्यूनर गाड़ी का, उसमें ब्लैक फॉर्च्यूनर स्पेशल दिखती है गाड़ियों में। तो एक उपमा दिया जाता है, जैसे ना कि किसी को एक बताया जाता है कि तुम ऐसे लग रहे हो, तुम चाँद की तरह लग रहे हो। तो उस गाने का लाइन है कि जब पेन्हेलु तू करिया रंग के सड़िया, करिया साड़ी माने काला साड़ी, तो जानू फॉर्च्यूनर दिखती हो। माने फॉर्च्यूनर का जो शेप है, जो उसका जो ये है मार्केट में वैल्यू है, जो उसपे आपकी नज़र टिक जाती है कि अरे क्या खूबसूरत गाड़ी। उसी तरह तो एक गाने का भाव है, तो इसलिए हमने ये गाना बना दिया। बाद बाकी कोई बात नहीं थी। बाद बाकी केस फौजदारी करने लायक कोई बात नहीं है, जो आप केस कर दें हम पे कि काहे बना दिया। नहीं, केस की कोई बात नहीं है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, लड़कियों की खूबसूरती का तुलना ये फॉर्च्यूनर गाड़ी से करती हैं, जो कि काफी मार्केट में अभी एक्सपेंसिव है, महंगी गाड़ी है, उससे तुलना कर रहे हैं ये लड़कियों का। तो हमारे दर्शक कुछ बोल सुनना चाहेंगे आपके गाने। सुना देता हूँ। मेरी आवाज़ लगी लेकिन फिर भी मैं दुल्हन गाता हूँ। कसम खा के कहा हम कैसन लागतानी, मुस्कुरा के कहा हम कैसन लागतानी। तो फिर मैं बोलता हूँ कि माई किरिया कह तनी सुनर लागेलो, बड़ी सुनर लागेलो, जब पेन्हे लू तू करिया रंग के सड़िया, जान फॉर्च्यूनर लागेलू। सुनर लागेलू जान फॉर्च्यूनर लागेलू, मतलब सुंदरता का बखान इन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी से कर दिया है। अच्छा सर, अभी हमारे भोजपुरी का जो टेस्ट है वो हम देख सकते हैं कि कैसे अश्लीलता से लोगों का, हमारे बिहारी लोगों का टेस्ट एक तरह से देखें तो अश्लील गानों को लेकर के बहुत ज्यादा उभरा हुआ है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी काफ़ी दिनों से मैं इस चीज़ को, जब से मेरा इंटरेस्ट जगा था भोजपुरी में, गाने को लेकर के, मैं 2006 से गा रहा हूँ। तो उस समय से मैंने ये इसमें देखा ना कि 2 तरह के ऑडियंस हैं, मतलब 2 वर्ग है। एक वर्ग ऐसा है, वो उस समय से चलता है हमारे, हो सकता है कि हम लोग का जन्म के पहले से चलता आ रहा होगा, कि एक वर्ग है जो इस तरह के गाने सुनते हैं, चटक गाने, जिसको अश्लील बोला जाता है, अति चटक, जिसको अश्लील बोला जाता है। उस समय भी कुछ लोग मतलब अच्छे गाने गाने वाले थे उस समय भी। तो 2 मतलब रास्ता है और आज भी वो रास्ता बरकरार है। आज भी एक वर्ग है जो इस तरह के गाने को गाता है। आज भी एक वर्ग है जो अश्लील गानों को, हालाँकि मैंने भी हर तरह के गाना गाया है। मैंने सामाजिक गाने भी गाए, मैंने रसिक गाने भी गाए हैं। लेकिन मेरा कोशिश और हमारी टीम का कोशिश है कि हम लोग अच्छे गाने बनाएँ। मतलब सोबर गानों में हिट हो जाए, थोड़ा चटक हो,
लेकिन मतलब एक दायरे में हो। तो उसके बारे में तो ये कहेंगे कि लोगों को अगर टेस्ट पसंद है तो लोग सुन रहे हैं। अब लोगों को तो मैं अकेला सुधार नहीं सकता। लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो सुन रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये है कि अच्छे गानों को हम विनती कर सकते हैं लोगों से कि अच्छा गाना के लोग सपोर्ट करी तो अच्छा गाना ज़्यादा बने। अच्छा, और अश्लीलता के साथ-साथ हम जातिवाद पे भी गाने बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा जातिवाद पे भी गाने प्रचलन में हो रहे हैं। तो आप जातिवाद पे जो गाने लिख रहे हैं, गा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी जातिवाद पे गाना गाए हैं या फिर ऐसा करने का आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जातिवाद पे हम देख रहे हैं कि गाने आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो जा रहे हैं जातिवाद पे बने हुए गाने। तो आपका क्या राय है? जातिवाद पे गाने बनने चाहिए? क्या ये सही है? किस हद तक सही है? आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? बताइए। देखिए, आपने ही कहा कि जातिवाद पे गाने बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जा रहे हैं। वायरल होने का मतलब कि कलाकार के लिए एक सहूलियत हो जा रहा है कि चलो भाई हम हिट हो गए। नहीं, आपने ये भी सवाल किया कि हमने गाया कि नहीं, तो हमने भी गाया, लेकिन हमने अपने जाति के लिए कभी गाना नहीं गाया, ठीक है? जाति कोई शब्द आ जाए, किसी जात का नाम आ जाए तो उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि उसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे पारंपरिक गीतों में लाइन आता था कि मल्लिया के पुतवा बोलैले बानी, अढ़ऊल मंगैले बानी हो मैया, अहिरा के पुतवा बोलैले बानी, दूधवा मंगवले बानी हो मैया। उसमें भी जाति तो बोला जाता था ना, वो भी तो जातिगत ही हुआ ना, उसमें भी जात का नाम दिया गया है। बढ़ई के पुतवा बोलौले बानी, झूला लगवैले बानी हो। तो ये सब क्या है? ये सब जाति। लेकिन सवाल है कि जाति के बारे में कहा क्या जा रहा है? तो आजकल ये कहा जाता है कि जो जिस जात का गायक होता है, उस जात के लिए गाना गाता है और बोलता है कि हमार जात के सामने सब जना फेल बढ़ाओ। तो ये जो पूरा बात शब्द का नहीं है, जाति का बात नहीं है, बात है पूरे सेंटेंस का, कि पूरे सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि पूरे सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। हमने जिला पे भी लड़ाइयाँ चलती थी, तो जिला पे लोग बोलते थे कि हमारा जिला तारा जिला का कबाड़ दी। तो हमने गाना बनाया कि हमारा जिला अच्छा है। हमने दूसरे को हँसा नहीं, दूसरे के बारे में हमने गलत नहीं कहा कि दूसरे का जिला खराब है, क्योंकि हमें उस जिला में तो भी कहा। उसी तरह मेरा कहना है कि हम अपने जाति के बारे में अगर कुछ गाएँगे भी ना, तो हम उसकी बड़ाई गाएँगे। हम दूसरे की बुराई नहीं गाएँगे, चाहे दूसरे को हर्ट करने वाली चीज़ नहीं गाएँगे। ये मेरा मानना है और मेरा अपील भी है कि भाई आप कोई भी गाना बनाइए, आप जाति पे बनाइए, लेकिन ऐसा कोई शब्द मत डालिए, ऐसा कोई सेंटेंस मत बनाइए जिससे दूसरे को हर्ट हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये जातिवाद पे जो गाने बन रहे हैं, उसका इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि जातिवाद पे गाने जो बन रहे हैं, इस तरह से जो बन रहे हैं, खुद की सुपीरियरिटी दिखाने के लिए बन रहे हैं, इस तरह से नहीं बनने चाहिए। हालाँकि जाति, धर्म और जैसा जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि लड़ने के लिए तो हमें हर जगह पे कोई ना कोई चीज़, जैसे जिलों पे गाने बन रहे थे, बात इनकी सही है, जिलों पे फिर अपने अपने राज्य को लेकर हम बड़े तो हम बड़े, गाने तो ऐसे आते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को हर्ट नहीं करना है। हमारा यही मकसद हाँ, हमारा ये मकसद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, आपको किसी ने कहा कि आप अपने परिवार के बारे में बताएँ, आप कहाँ से हैं? तो आप बताते हो कि मैं फलाने जी का लड़का, फलाने अपने पिता का नाम बताते हो, उनका मैं लड़का हूँ। तो उनका नाम बताना कोई बुरा बात नहीं है, वो तो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन अब ये नहीं कहिए कि हाँ, दूसरे की बुराई कर दीजिए, या ये कहिए कि हमारे बाबूजी हैं, उसको उनको रगड़ दिए। माने आप दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। अपना खूबी बताइए, आप दूसरे को हर्ट नहीं। आप अपना पहचान ज़रूर रखें, लेकिन दूसरों को ठेस ना पहुँचे आपके पहचान से। आपके कहने का मतलब ये है। जी, तो आपको इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए कितने साल हो गया सर? 15 साल हो गए होंगे। 15 साल। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको प्रेरित की और आप उससे प्रेरित हुए और इस एंटरटेनमेंट कंपनी और भोजपुरी इंडस्ट्री को चुने? हाँ, ये है। उस समय जब 2006 में मैं आया था, तो उस समय नया अभी दौर चला हुआ था, भोजपुरी का एक नया दौर ज़बरदस्त था। तो मैं तो यहाँ पटना में इंजीनियरिंग करने आया था। तो यहाँ उसके बाद हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे जो म्यूज़िक में उनको इंटरेस्ट था। कॉलेज के दिनों में हम लोग, वैसे मेरा नाम है अजीत कुमार सिंह। तो अजीत आनंद उसी कॉलेज के कार्यक्रम में हमारा यहाँ पे एसके मेमोरियल हॉल है। आप कभी जानती होंगी या गई होंगी, आप देखे होंगे। गांधी मैदान के कॉर्नर पे है वो। तो उसमें एक शो चल रहा था, उसमें हम लोग का फेस्टिवल ही चल रहा था कॉलेज का। तो गलती से एक एंकर ने मुझे बुलाया कि अजीत आनंद हमारे बीच अब आएँगे। तो मैं एक लास्ट पार्टिसिपेंट था जो जाने वाला था। तो मैं अपने फ्रेंड को रंजन को देख रहा हूँ कि रंजन, किसका नाम बुलाया जाए? बोला कि
तुम्हारा ही हो सकता है, लास्ट है तुम ही। हम बोले यार आनंद टाइटल बुला रहा है, तो बोले अरे तो तुम्हारे ही होगा, जाओ ना। तो मैं डरे-डरे स्टेज पे गया और मैं गाना उसमें गाया था कभी बेकसी ने मारा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊँगा, इस तरह के गाने। उस समय किशोर जी के बहुत बड़े किशोर कुमार के गानों का कलेक्शन हुआ करता था मेरे पास कॉलेज के दिनों में। तो उसके बाद मुझे लगा ना उस कॉम्पिटिशन में मैं जीता था। मैं जीत गया जब, तो मुझे लगा कि ये लकी टाइटल है मेरे लिए। ये मेरा टाइटल है नहीं कहीं से, लेकिन मुझे लगा कि ये लकी टाइटल है। तो आपको लगता है कि फलाना काम कइला से निमन होता है, तो वो एक विश्वास होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आनंद ही टाइटल रखो। उसके बाद धीरे-धीरे माहौल बन गया कि अब म्यूज़िक तो एक नशा है। ये लगा तो अब इससे अब कौन इंजीनियर बनता है? अब सिंगर हमारे फ्रेंड्स भी बोलने लगे, "अरे! इंजीनियरिंग करके क्या करोगे तुम? गा रहे हो इतना बढ़िया, गाओ ना फिर। नहीं रहता तो पढ़ाई में कर लेते तुम। इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, सिंगर बनो, नाम होगा।" ये थोड़ा-सा नहीं हौसला बढ़ाए। अब जो हमें समझ में आया, जो किस्मत में लिखा था। तो तो इनकी किस्मत में यही लिखा था गायकी और इन्होंने चुना और आगे बढ़ा। एक तरह से हमारे युवा को ये भी मैसेज जा रहा है कि जिस चीज़ में आपके दिलचस्पी है, जिस चीज़ में आप बखूबी कर सकते हैं, उसको चुनें। जैसे ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन था इनका इंजीनियर क मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था, इंटरमीडिएट मैंने यहीं से किया है। तो उस समय हम लोग इंजीनियर की तैयारी करते थे। तो ये हमारा प्लान बना, हमारे फ्रेंड्स लोग थे, तो वो लोग कहते थे कि अजीत यार इतना बढ़िया गाते हो, यार गाना ही गाओ ना। तो मुझे लगता था ना कि एक हमारी कमज़ोरी थी गाना गाना, तो मुझे लगता था अब पढ़ाई तो वैसे भी पढ़ाई के दिनों में अच्छा नहीं लगता है। तो हमें लगता था कि ये बहुत कम्फर्ट ज़ोन में ये कर दिया हमें और हमें सिंगर ही बनना चाहिए। तो मैंने हिम्मत किया और जो किस्मत में लिखा था, मैं बहुत हैप्पी भी हूँ अपने काम से, अपने करियर से। जिसके दिल को जो भाए वही करो, उसमें नाम कमाओ। इनका ये मैसेज जा रहा है हमारी युवा पीढ़ी को। सर मैं यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तो एक दिन देखा कि आपका कोई बेटी वाला गाना आ रहा था। तो आप हाँ, स्टेज शो था आपका। तो आप बेटियों के बारे में क्या ख़्याल रखते हैं? कैसे देखते हैं? और अपने गाने के माध्यम से बेटियों को क्या आप किस संदेश देना न चाहते हैं। जी। देखिए, मैं आपके मन की बात को समझ पाया। देखिए हम एक कलाकार हैं, तो अपने गाने के माध्यम से हम तो मनोरंजन कराते ही कराते हैं। कुछ सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं हम लोग को, जो समय भले उसका व्यूज़ आए या नहीं आए, बहुत संख्या में लोग उसको पसंद करें या नहीं करें। मैंने एक बेटी के लिए गाना काफ़ी 2-3 साल पहले ही गाया है, काफ़ी दिन पहले। तो इस गाने को मैं गाते रहता हूँ और मैं ज़बरदस्ती भी सुनाता हूँ। अगर माहौल देखता हूँ ना जिसको नहीं पता है, सुनाता हूँ जान के। आपने तो कह ही दिया इसलिए मैं गा रहा हूँ। 2 लाइन सुनाता हूँ वो गाना, लोगों को अच्छा लगेगा। कि बेटी क्या है? बेटी की परिभाषा क्या है? क्या बेटी वो है जिसके जन्म होते आपके घर में मातम छा जाए कि बेटी हो गई, अब शादी कैसे होगी? अब इसकी पढ़ाई कैसे होगी? या बेटी वो है जिसके जन्म होते आपको लगे कि हमारे घर में एक लक्ष्मी आ गई? तो मेरा मानना था कि बेटी अपने पिता और माता के लिए और सबके लिए क्या है? गाने से बताता हूँ। बेटी, बेटी नाही हई, गंगा जल हई हो। इत परम पवित्र तुलसी दलहाई हो। अपना बाबूजी के पीरिये और माई के पीरिये परान होली हो। बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो। बेटी अंगना के तुलसी। शुक्रिया सर आपको इस गाने के लिए। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बेटियों का ओहदा इन्होंने कितना ज़्यादा ऊपर बढ़ा रखा है कि बेटी का तुलना गंगाजल से कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे विदा लेने से पहले एक सवाल हमारा और होगा कि सर आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी देखे होंगे। आपका बहुत स्ट्रगल जो रहा है अपना, तो आने वाले जो भी हमारे फ्यूचर सिंगर्स हैं या जो भी युवा पीढ़ी खुद को एक गायक के रूप में देख रही है, उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? इस फ़ील्ड में आजकल तो स्ट्रगल बहुत कम हो गया है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्ट्रगल होगा, बहुत जल्दी आदमी हिट भी होता है। आजकल बहुत जल्दी फ्लॉप भी होता है। तो जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है आने के लिए इस फ़ील्ड में, वो बहुत जल्दी हिट भी हो सकता है। उसको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है।
वो फ़ेसबुक से भी हिट हो सकता है, वो सोशल मीडिया से हिट हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये फ़ेसबुक रहे या ना रहे, यूट्यूब रहे या ना रहे, पहले के ज़माने में रील वाला कैसेट हुआ करता था, फिर सीडी आया, फिर चिप आया जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, फिर यूट्यूब आ गया, सोशल साइट आ गया। ये प्लेटफ़ॉर्म्स बदलते जाएँगे, लेकिन आपकी गायकी, आपका टैलेंट, आप में जो हुनर है, वो बरकरार रहना चाहिए। तो उसको बरकरार रखने के लिए कोई भी कलाकार है अपने शिद्दत से मेहनत करे, प्लेटफ़ॉर्म आएँगे जाएँगे, आप बने रहोगे तो हर प्लेटफ़ॉर्म पे आप पाए जाओगे। मेहनत करने से रंग लाएगा और बहुत स्ट्रगल है, आप फ्लॉप जब हो जाते हो, तो आप घबराओ नहीं। ये मेरा मानना है कि आप फ्लॉप हो जाते हो और चाहते हो कि नहीं मैं मरूँगा, जीऊँगा इसी फ़ील्ड में, तो निश्चित तौर पे भगवान एक दिन पुनः आपकी वापसी देते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मेरा फर्स्ट गाना हिट हुआ था, उसके बाद लगातार मैं 8 साल फ्लॉप रहा। फिर उसके बाद हमने वापसी किया। तो आपके विश्वास में आपके साथ भगवान आपका साथ देते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, इनका भी अपना स्ट्रगल स्टोरी है, कैसे इन्होंने हिट टू फ्लॉप का जो सफर है वो तय किया। और हमारे जो भी युवा हैं जो खुद को एक गायक के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए शायद ये संदेश बहुत ही शायद ये संदेश बहुत हिट टू फ्लॉप एंड फिर फ्लॉप टू हिट। ये अच्छा। जब बात पूरी होती है, हम्म, तो पूरा हो जाएगा। मतलब उनका ठीक है। नहीं, नहीं, हिट टू फ्लॉप एंड देन फिर वापसी हाँ। हिट, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि सर ने बताया अपनी स्ट्रगल स्टोरी कि कैसे हम हिट टू फ्लॉप एंड देन अगेन हिट को जाते हैं, तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। अगर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर हमारे जीवन में चढ़ाव देखें और फिर उतार, तो कभी निराश मत होइए। फिर से हमें शिखर पे पहुंचना जरूरी तय है, ये तय है, हम जरूर पहुंचेंगे। और हमारे जो भी जूझ रहे इन गायकों के लिए एक ये बहुत प्यारा संदेश है। शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी और हमारे प्यारे ऑडियंस